ये सब क्या है मुनीम जी? फल फूल नारियल ये सब किस लिए? मुझे माफ कीजिए, आपसे पूछे बगैर मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। ये सब मेरी बेटी की शादी का शगुन है। दूल्हा कौन है? मेरा बड़ा दामाद सुंदर है साहब जी। जी मालिक। ये लीजिए साहब। मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी पहली लड़की उसे दी थी, अब दूसरी लड़की भी क्यों देना चाहते हैं? शादी करने के लिए। आपकी लड़की उसे पसंद करती है ना? उसको ये शादी मंजूर है साहब जी, इसके लिए उसे कोई एतराज नहीं है। ये थाली आप ले लीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर सही समय से नारियल के पेड़ की देखभाल नहीं की जाए तो वो खराब हो जाता है। वैसे ही यदि लड़की की शादी सही समय से नहीं की जाए तो वो भी बिगड़ जाती है। इसीलिए सही समय से मैं शादी कर देना चाहता हूँ। ये थाली वाली तो ठीक है, ये शादी आपके घर की नहीं मेरे घर की है, धूमधाम से करवाऊंगा। आप चिंता मत करें। आप मेरे साथ हैं तो मुझे क्या चिंता। साहब जी, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने इनको यहाँ पर बुलाया है, इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे देगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अच्छा बेटी, ये बताओ तुम्हें ये शादी मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है। सिर्फ मुंह से नहीं बेटी, दिल से बोलना सीखो। सच बताओ। वो क्या है कि क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? इकलौती बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है हमने, लेकिन एक दिन हमारे खानदान का नाम डुबोएगी हमें नहीं पता था। इसके पीछे कौन है? रुक जाइए ससुर जी, रुक जाइए। किसी और के साथ ऐसा किया होता तो मैं साहब जी के हाथ पैर जोड़ के उन्हें मना सकता था, लेकिन इसने साहब जी के दुश्मन के साथ ऐसा किया। वो मेरे साहब जी से बदला लेने पर तुला हुआ है और उस कमीने के भाई के साथ इसने मुंह काला करके। ठीक है, लेकिन इससे आपकी दो बेटियों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। आपने ये बात सोची? ससुर जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये भी बहुत छोटी है, इसे माफ कर दीजिए। गांव वालों को पता चला तो हमारी बहुत बदनामी होगी, हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। तू अपनी बेटी को नहीं संभाल सकती? आप इन पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इस बात को कैसे रफा दफा करना है मैं बताता हूँ। अगर आप राजी हैं तो मैं इससे भी शादी कर लूंगा ससुर जी। दामाद जी, मुहूर्त वाले दिन ही शादी का बंदोबस्त करो, लेकिन दूल्हा आपका दामाद नहीं, आपकी बेटी के पेट में पलने वाले बच्चे का बाप होगा। वो तो आपके दुश्मन का भाई है साहब जी। बस हमारी गाय दूसरे के घर में जाकर बच्चा देगी तो वो हमारी नहीं है ऐसा कोई कहेगा? शादी के दिन पहनने वाले कपड़े का रंग कैसा ये भी देखा जाता है, लेकिन लड़की की जिंदगी किसके साथ गुजरने वाली है कोई नहीं देखना चाहता। कार्ड बंटवा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। हाथ में फरसा और तलवार लेकर एक इशारा करे, फिर देखिए आपके दुश्मन का हाथ क्या दुश्मन का सर भी आपके कदमों में लाकर डाल देगा ये वेद नारायण शंभुनाथ। आपने अपने अधिकार और ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये वर्दी मुझे दिलवाई है मालिक। मैं अगर दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, किसी भी काम में मशरूफ रहूं, सिर्फ चुटकी बजाकर इशारा कीजिए, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर आपकी सेवा में हाजिर है। सर मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ? दुश्मन के घर का नौकर बिना बुलाए क्यों आया है, यही सोच रहे हैं ना? हाथी के घर में चींटी आई है, वो किस लिए यही सोच रहा हूँ। ये चींटी हाथी के कान में घुसने नहीं आई है। मैं तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बताने आया हूँ। आने वाले शुक्रवार को साहब जी के मुनीम की लड़की की शादी है, इसलिए निमंत्रण कार्ड देने आया हूँ। लीजिए। मटका बनाने वाले के घर में सुनार का क्या काम? हाँ? तुम्हारे गांव में शादी हो या फिर मौत, निमंत्रण देने यहाँ क्यों आए हो? बाप रे, खास बात तो मैंने अभी तक बताई नहीं, भूल गया था। दूल्हा कोई और नहीं है, इनका भाई है। क्या बक रहा है तू? तेरी तो मैं ये तो सिर्फ गोली है, इसको तंग क्यों कर रहे हो? मेरी जानकारी के बिना मेरे भाई की शादी होगी? वो क्या अनाथ है जो तुम लोग उसकी शादी करवाओगे? और वो भी साधारण मुनीम की लड़की से? उससे भी साधारण मुनीम। तू चुप कर, तू शादी करवाएगा? हाँ करवाऊंगा, लेकिन साहब जी के हुक्म से। तेरा मालिक मेरे जख्मों को फिर से कुरेद रहा है। ऐसी बात नहीं है, हमारे गांव की लड़की आपके भाई से प्यार करती है और आपका भाई भी उस लड़की से प्यार करता है। अच्छाई करने में हमारे साहब जी कभी पीछे नहीं हटते। आप शादी में जरूर आइए, भूलिएगा नहीं। केडी मुतु जो भी है, केडी मुतु जी थाली उठा लीजिए।
भाई मेरे साहब के मुनीम की लड़की की शादी आपके साथ आने वाले शुक्रवार को रखी गई है। ये लो आपका निमंत्रण कार्ड। देखिए दामाद जी, आप शादी में 2 दिन पहले ही आ जाना, नहीं तो साहब जी बुरा मान जाएंगे, समझ गए ना? अचानक होने वाली बारिश भी मुझसे पूछकर होती है, मगर तेरी शादी मुझसे पूछे बगैर कैसे हो सकती है? भाई साहब, आप भी मुझे समझ नहीं पा रहे हो। आप दुश्मन को चाकू से खत्म करने की सोचते हो, लेकिन मैं उसे दिमाग से खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उस लड़की को पेट से कर दिया। लो भाई सेब खाओ, तुम्हें तो उस गांव के सेब बहुत पसंद है ना, और खाओगे? मैं पहले सेब को अकेले खाऊंगा। मेरा जूठा दूध पीने वाला मेरा भाई कहीं गलती करेगा, ये तो नहीं सोचा था। बस यही काफी है, उस चक्रवर्ती को झुकाने के लिए यही काफी है। चल जा, ये शादी कैसे होगी मैं देखता हूँ। इस शगुन की थाली को कचरे में फेंक दे। बाप रे, मुझे मारने के लिए आ रहा। बेटा बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अबे रुक जा। रुक जा। कौन है बे तो? ये बात अपने बाप से पूछ। तू पहले पंडित था क्या? था, एक जमाने में था। ओ आई सी। डैडी आपने क्या किया? अरे बेटा, मैंने तेरी माँ से 2000 रुपए मांगे, उसने नहीं दिए तो उसके बाप से उधार ले लिए थे। क्यों? अपने वंश की वृद्धि के लिए। ये मैं समझा नहीं। वही शराब बनाने के लिए। क्यों डैडी आप शराब पीकर बर्बाद हो रहे हो? हाँ, आप कभी सुधरोगे कि नहीं? नहीं बेटा, शराब पीकर सब अच्छा लगता है। हाँ, अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो? मैं दाया हाथ काट लूंगा। ये मैंने इसके बाप को लिख के दिया था बेटा। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है भाई काटो। अरे तुम कैसे बेटे हो, बाप का हाथ काटने के लिए कह रहे हो? तुम सुखी नहीं अरे रहोगे। आपने थोड़ी पैदा किया, मुझे तो माँ ने पैदा तुम किया। सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ को कितने फल खिलाए थे मैंने, दवा खरीद के दी थी तुम्हारे अरे लिए। ये क्या न्यूसेंस, तुम लोग पहले काटो और निकलो यार। अरे ये बायां हाथ है। अबे बाया नहीं, दाया हाथ दे। ये ले। ए रुको, 1 मिनट। मेरा बेटा तुमसे कुछ बात करना चाहता है। क्या है बे? भाई साहब 1 मिनट इधर आइए। नहीं आऊंगा, अब इसका हाथ काटने के बाद ही आऊंगा। उसी में तो एक राज है। क्या राज है? ये बताओ, मेरे डैडी को किसने उधार दिया था? बाप ने, मेरे बाप ने दिया। उधार देने वाला नहीं आया, लेकिन ये चिट्ठी तुम्हें देने का क्या कारण है? वो बात बाद में करेंगे, तू मुद्दे की बात कर। अगर गांव के लोग तुम्हें ठीक से पैसा नहीं देते हैं तो तुम कैसे वसूलते हो? अगर हमारा कोई पैसा ले लेता है तो उसे कैसा वसूलना हमें पता है। उसका हाथ काट देते, उसका पैर काट देते, उसका पेट काट देते, उसका किडनी निकाल के बाजार में बेचते हैं। अब तू बता इसके साथ क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, सब जान लिया, लेकिन ये जो तू चिट्ठी लाया है उसमें कोई ना कोई गलती तो जरूर होगी। मेरी गलती निकालने वाला तू कौन है बे? मेरे वंश को बेवकूफ कहना तुम्हारे जैसे गुंडे को शोभा नहीं देता है। बुरी बातें और गाली देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें धीरज रखना चाहिए। क्यों, तुम गुंडे हो तो क्या शांति से बातें नहीं कर सकते हो क्या? मार पीट और गाली देना हम गुंडों की परंपरा है, ये हम छोड़ नहीं सकते। अब इसे पूछ मेरी चिट्ठी में क्या गलती है। ठीक है, तुम उस चिट्ठी को पढ़ो। मालापुर में राम सिंह नाम का आदमी। एक्सक्यूज मी, फालतू बातें मत पढ़ो, सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाओ। मैंने अगर आपके 2000 रुपए नहीं दिए तो आप मेरा दाया हाथ काट सकते हैं। ये बात मैं पंचायत के सामने लिख कर देता हूँ। आपका कर्जदार वेंकटेश। ये पढ़ के तुम क्या समझे? यही समझा, इसका दाया हाथ जरूर काटूंगा। काट लो, लेकिन खून की एक बूंद भी ना गिरे। खून ना गिरे? अबे खून बे। अरे कैसी बात कर रहे हो, हाथ काटूंगा तो खून नहीं गिरेगा क्या? दाया हाथ काटेगा तभी खून निकलेगा। अगर इस तरह की बात लिखी है तो तुम हाथ काट सकते हो। इसके लिए दिमाग की जरूरत है, और तुम तो एक गुंडे हो, तुम लोग का दिमाग तो घुटने में होता है। चल निकल यहाँ से। लेकिन मेरा पैसा? अरे पहले सही से क्यों नहीं लिखा? चल निकल यहाँ से। फिर मैं किसको काटूं? जाके अपने बाप को काट। ठीक है भाई। चल निकल ले। हाथ काटने आए थे जनाब। पुत्र भी तुम हो, पिता भी तुम हो, माता भी तुम हो, बुद्धि भी तुम हो, शक्ति भी तुम हो, कृति भी तुम हो, हीरा भी तुम हो, दीपक में जलती हुई ज्योति भी तुम हो। तुम मुझे अपने कर्मों के लिए माफ कर दो बेटा। हमने माफ कर दिया, लेकिन डैडी ये डायलॉग आपने कहाँ सुना? अरे चुप कर रे, तू तो नाना पाटेकर की फिल्म वजूद अब सिर्फ टीवी पर ही देखता है, लेकिन मैं तो जब फिल्म रिलीज हुई थी तो रॉयल थिएटर में देख करके आया था। पहला शो देखा था, गाना भी मुझे याद है, सुनाऊं? किसी का पैसा। ये लीजिए, पहले लोगों का उधार चुका दीजिए। आपको कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। मेरे लिए तो मेरा बेटा ही सब कुछ है। कमाल हो गया, मेरी दी हुई शराब से अपना बेटा और भी ज्यादा बुद्धिमान हो गया है। हाँ, अरे जल्दी शराब लाओ। अरे जल्दी शराब लेके आओ, जल्दी लाओ। पकड़ से लाओ से। शाबाश बेटा, शाबाश, पी ले। पी ले बेटा, आराम से बेटा, पूरी पी जा। शाबाश। हाँ, अब ये चार्ज हो जाएगा। फादर, मदर, व्हाट हैपेंड? शादी के मंडप में बैठी लड़की की अगर शादी नहीं हुई तो वो जिंदगी भर दुखी रहती है। क्या तुम जानती हो? ऐसा क्यों बोल रही हो? सजना है मुझे सजना के लिए अब तक तेरा दूल्हा यहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन तुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। आराम से गाना गा रही है। इधर आओ।
दूल्हे को लाने के लिए कौन गया पता है ना? हमारे साहब जी। हमारे साहब जी का वादा कभी खाली जा ही नहीं सकता। ओहो, सूरज उगना एक वक्त भूल सकता है, लेकिन मेरे साहब जी मेरे दूल्हे को लेकर ही लौटेंगे। साल में 4 बार मौसम बदलते हैं विजया, लेकिन हमारे साहब जी का वादा कभी नहीं बदलता। बहुत हो गया, अब अपनी बातें बंद करोगी? क्या देख रहा है बे? वो क्या बैलगाड़ी चलाने वाला है? वो बैलगाड़ी का मालिक है, वो इस बैलगाड़ी को नहीं चला सकता, समझा क्या? आइए चक्रवर्ती, आइए। ए, खाने का इंतजाम कर। मैं तुम्हारे घर खाने के लिए नहीं आया, सारा गांव खाने के लिए तैयार है, लेकिन खाने से पहले लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाना बाकी है, और उसे पहनाने वाला दूल्हा तुम्हारे घर में है। उससे बोलो कि जल्दी से तैयार होकर बाहर। मेरे घर में? चक्रवर्ती, तुम लड़की को शादी के मंडप में बिठा के दूल्हे को मेरे घर में ढूंढने आए हो, लेकिन मैं वो फोटो ला रहे, जल्दी 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 जल्दी। ये लो। इधर देखो, ये सब बड़े घर की लड़कियां हैं, इसमें से कौन सी लड़की चाहिए मैंने नहीं पूछा, कितनी लड़की चाहिए ये पूछ रहा था, और तुम चले आए टांग अड़ाने। मरुकपुर के जमींदार, उट्टापुर के जमींदार, जलकपुर के जमींदार, कोल्हापुर के जमींदार, उन सब की लड़कियां मेरे भाई से शादी करना चाहती हैं। इन सबको छोड़ के मेरा भाई कैसे आ सकता है? ठीक है, आए हो तो लेके जाओ। ए, तुझे पसंद है तो जा। भाई मैं जा रहा हूँ। मैं और उस गांव की लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसी से शादी करूंगा, ये फैसला कर लिया है। ये बात अगर मैं आपको पहले बोलता तो उस लड़की को शायद खतरा हो सकता था। सिर्फ यही नहीं, दोनों गांव वाले मारपीट ना करें इसलिए मैंने ऐसा व्यवहार किया था। मुझे माफ करना भाई। ये होने वाली शादी किसी जमींदार के घर की शादी नहीं है, एक गरीब के घर की शादी है। मैं आपको सिर्फ चावल दाल खिला सकता हूँ, हो सके तो सारे गांव वालों को लेकर आ जाना, आखिर दूल्हा तुम्हारा भाई ही तो है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? वो जिंदा वापस ना जाए।
इन सबको अरेस्ट करो, जान से मार दो, मुझे मेरा भाई चाहिए। हम तुमको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। तुम लोग चुपचाप रास्ते से हट जाओ, वरना गोली मार दूंगा। नहीं हटेंगे। शांत हो जाइए। सारा गांव यही है। तुम्हें जितने लोगों को मारकर अंदर जाना है जाओ। हम यहाँ पर गोली मारने नहीं आए हैं, केवल अपने छोटे मालिक को लेने आए हैं। बस इतना ही ना। आजा भाई, आजा। अरे बाप रे, ये क्या कर रही है? अरे उठ, तुम्हें यहाँ जाके बैठ, क्या हुआ? यहाँ से, अरे उठ ना, मैं यहीं बैठकर खाना खाऊंगी। अरे ये साहब जी की जगह है, यहाँ कोई और बैठ के खाना नहीं खा सकता। चलो उठ। लेकिन तुम्हारे साहब तो खाना खाने के लिए आए ही नहीं, फिर तुम मुझे क्यों उठने के लिए कह रही हो? अरे पागल लड़की, वो इस शादी में ही नहीं, कहीं पे भी शादी में खाना नहीं खाते। फिर आप लोगों ने यहाँ पर खाना क्यों लगाया? वो खाना खाए या ना खाए, लेकिन इनके सम्मान में एक पत्तल रखा जाता है। ये सारे गाँव का नियम है। सबसे पहले इनका पत्तल उठता है, बाद में सारे गाँव वाले उठ के जाते हैं। फिर तो आखिर तक खाना खाने वो नहीं आएंगे, ये तो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर मैंने खा लिया तो इसमें गलत क्या है? अपना मुंह बंद कर लड़की, मालिक के बारे में बोलती है। मालिक हमारे भगवान है। सुनो, इंसान को भगवान का दर्जा देकर उसे कलंकित मत करो। जो आदमी तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खाने में शर्मा रहा है, उसी का खाना खाते शर्म नहीं आती? ए, हमारे मालिक के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कर। तुम हमारे मालिक के बारे में क्या जानती हो? हमारा मालिक खरा सोना है, खरा सोना। अच्छा, सोना घिसने पर असली नकली समझ में आ जाता है। इंसान के गुना घिसने की जरूरत नहीं, उसके दिल से ही जान जाते हैं। हमारे मालिक के दिल के बारे में तुम क्या जानो? अगर आपके साहब जी का दिल अच्छा है तो आपके साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? तो बहुत गलत बोल रही है। सुन रहे हो बुड्ढे, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? आप लोग खाने के लिए पागल है, यही कहना चाहती हूँ। बेवकूफ जैसी बातें मत करो। हमारे साहब जी का दिया हुआ खाना हमारे लिए मंदिर का प्रसाद जैसा होता है। आप लोग तो उन्हें बड़ी इज्जत देते हैं, लेकिन आपके साथ बैठकर वो खाना नहीं खा सकते, इसलिए मैं उनको अच्छा इंसान नहीं मानती। 10 लोगों के बीच एक जवान लड़की पे हाथ उठाना गलत है। ये बात आपको समझ में नहीं आती? नहीं साहब जी, आपका पत्तल सजाया जाता है, इसके बारे में ये बुरा भला कह रही थी, इसलिए मैंने। ये इस गांव में नई आई है, इसे इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मालूम हो जाएगा? ये मेरी जगह पे बैठ गई, इसीलिए आपने इसे मारा ना? ध्यान से सुनो, मैं लोगों के बीच बैठकर नहीं खा रहा। इसका कारण मेरी इज्जत, गर्व और पैसा ये समझती हो तो गलत है। जानना चाहती हो मैं लोगों के बीच में बैठकर क्यों नहीं खाता? क्योंकि मैंने एक लड़की से वादा किया था कि मैं किसी की शादी में खाना नहीं खाऊंगा।